ओए दोस्तों, हम हैं गोवा के मजोरदा बीच पर। अगर पिछले 10 साल का या उससे भी ज्यादा का सबसे ज्यादा पेचीदा ट्रांजिट कोई होने वाला है तो वो है राहु का कुंभ राशि में दाखिला। जबकि कुंभ राशि का मालिक या उसका स्वामी शनि मीन राशि में मौजूद है। हालांकि राहु पर मिथुन राशि से बृहस्पति की दृष्टि है और ये दोनों ही रिश्तों की राशि तुला राशि पर भी नजर डाल रहे हैं। हेलो और नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त ज्योतिषी और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ आपके सामने। साल का यही वो वक्त है कि मैं आपके लिए लाया हूं सबसे अहम ट्रांजिट, सबसे असरदार ट्रांजिट, राहु का शनि द्वारा शासित कुंभ राशि में प्रवेश। हम पहले ही शनि के मीन राशि में ट्रांजिट को अलग अलग जाविया और अलग अलग नजरिए से कर चुके हैं। हमने बृहस्पति के मिथुन राशि में ट्रांजिट को भी अलग अलग नजरिए से कर लिया है। तो आज वक्त है पहले राहु के ट्रांजिट को करने का और फिर हम सिंह राशि को करेंगे जिसमें केतु ट्रांजिट करेगा बाद में इस वीडियो के बाद, और हम इन ट्रांजिट्स को अलग अलग नजरिए से भी देखेंगे। तो बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना चलिए कूद पड़ते हैं और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राहु के कुंभ राशि में जाने के क्या असर होंगे। इस दशक के सबसे सख्त, असरदार, पेचीदा ट्रांजिट्स में से एक, अगर और नहीं तो। राहु के कुंभ राशि में और केतु के सिंह राशि में ट्रांजिट करने वाले होने के साथ ये जरूरी है कि हम इस ट्रांजिट को राहु और केतु दोनों के नजरिए से कवर करें। तो आज हम पहले सभी राशियों के लिए राहु के कुंभ राशि में ट्रांजिट को कवर करेंगे और फिर एक और वीडियो में हम केतु के सिंह राशि में ट्रांजिट को कवर करेंगे। अब शुरू करते हैं मेष लग्न वालों के लिए राहु के कुंभ राशि में ट्रांजिट से, जहां राहु आपके 11वें घर में ट्रांजिट करेगा। अब उन लोगों के लिए जिनका मेष लग्न है, इन लोगों के लिए राहु कुंभ राशि में आ रहा है। तो ट्रांजिट में राहु का कुंभ राशि में आना, जबकि कुंभ राशि का स्वामी शनि 12वें घर मीन राशि में है, तो ये राहु के कुंभ में आने के असर को बहुत ज्यादा आशावाद देता है, क्योंकि कुंभ का स्वामी शनि मीन राशि में जा रहा है। आशावाद की राशि, बहुत प्रेरित होने की राशि, और 12वें घर में, जो कि नर्क लोक का घर भी है, या एक पैर इस दुनिया में और एक पैर मोक्ष की तरफ। तो ये एक ऐसा ट्रांजिट होने वाला है जो ऊंची महत्वाकांक्षा, ऊंची प्रेरणा भी पैदा करेगा, लेकिन साथ ही ऊंची भूख और लालच भी। साथ ही राहु का कुंभ राशि में जाने का मतलब है शख्स की स्वीकृति की जरूरत, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्वीकृति की जरूरत भी बहुत ज्यादा होगी। साथ ही राहु का कुंभ में आने का मतलब है कि ये आपके नेटवर्क चक्र में ऊंचे विस्तार का मौका है, लेकिन ये आपके नेटवर्क चक्र में ऊंची नाउम्मीदी भी ले आ सकता है अगर आप सावधान नहीं हैं। राहु आपको नए लोगों से मिलने, नए संबंध बनाने, नए परिचित बनाने, यहाँ तक कि नई पार्टनरशिप भी बनाने का मौका देगा। हालांकि साथ ही शनि का मीन राशि में जाना जबकि राहु कुंभ में है, इसका मतलब है कि आप उन कनेक्शंस को बनाने में जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी और उत्सुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप सावधानी को हवा में उड़ा सकते हैं और एक ऐसे रिश्ते में फंस सकते हैं जो आपके लिए एक बड़ी टाइम टेस्ट बन जाएगा। एक रिश्ता यकीनन आपकी परीक्षा लेगा, आपको निराश भी करेगा या गुमराह भी करेगा, और कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए धोखा भी दे सकता है। तो बहुत एहतियात बरतें। अपने नेटवर्क चक्र को पाने या नए लोग बनाने या नए परिचित बनाने या नए परिचितों से फायदा लेने में जरूरत से ज्यादा आशावादी न बने, क्योंकि राहु आपको ऊंची महत्वाकांक्षा और ऊंचा लालच, ऊंची प्रेरणा दे रहा है। बचाव की बात यह है कि बृहस्पति मिथुन राशि में है और राहु को अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो बृहस्पति ऊंचे फायदे यकीनन दे रहे हैं, लेकिन एक गुमराह राहु शायद इसका सबसे अच्छा फायदा न उठा पाए अगर आप सावधानी न बरतें और आप ज्यादा हिकमत से काम न लें। साथ ही राहु बृहस्पति को अपनी 5वीं दृष्टि से भी देख रहा है, जो कि तालीम या ऊंची सीख की दृष्टि भी है। तो राहु बृहस्पति को बता रहा है कि उसने क्या सीखा है। उसने वो तरीके सीखे हैं कि चतुर बनना, डिप्लोमेटिक बनना, यहाँ तक कि हेरफेर करना बेहतर है, यहाँ तक कि आपकी कम्युनिकेशन में, यहाँ तक कि उन ऊंचे फायदों को हासिल करने की आपकी कोशिश में भी। अब राहु और बृहस्पति दोनों ही तुला राशि पर भी आपस में दृष्टि डालने वाले हैं। राहु अपने रिश्तों से ज्यादा निकालना चाहता है, अपनी पार्टनरशिप से ज्यादा, अपने कनेक्शन से ज्यादा, अपने परिचितों से ज्यादा,
खास तौर पर बड़े नेटवर्क चक्र के परिचितों से भी। हालांकि बृहस्पति एक तुला बना रहे हैं कि राहु रिश्तों में कितना लालच और महत्वाकांक्षा रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि बृहस्पति उसे हिकमत से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस बात पर कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और बृहस्पति कैसे स्थित हैं, यही फैसला करने वाला फैक्टर बन सकता है, फैसले लेने वाला फैक्टर। इसके ऊपर अगर आप देखें, न सिर्फ शनि मीन राशि में गया है, बल्कि साथ ही जबकि राहु कुंभ में है, बृहस्पति धनु राशि का स्वामी है, फायदे के 9वें घर का, और बृहस्पति राहु की दृष्टि में है, जिसमें ऊंची महत्वाकांक्षा है। तो राहु की बृहस्पति पर दृष्टि आपकी कम्युनिकेशन को अल्ट्रा क्रिएटिव, नवीन, यहाँ तक कि वैकल्पिक तथ्यों या यहाँ तक कि झूठ बोलने या गलत तथ्य इस्तेमाल करने की हद तक बढ़ा देगी। दूसरी तरफ राहु की तुला राशि पर दृष्टि दूसरों से, उन लोगों से जो आपके नेटवर्क चक्र हैं, वापसी ध्यान या आपसी ध्यान की जरूरत पैदा करेगी, साथ ही रिश्तों और कनेक्शन से फायदा लेने की भी। राहु चीजों के होने के लिए बेताब रहेगा और चाहेगा कि चीजें हों, लेकिन साथ ही ये यकीन करना जरूरी है कि ऊंचे जोखिम न लिए जाएं, क्योंकि ये ट्रांजिट ऊंचे जोखिम से भरा है, खतरे से भरा है। और इस पर कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में कहाँ स्थित है, या तो बृहस्पति या शनि या राहु के साथ, तो इसे मान लीजिए कि ये कुंभ राशि में राहु का बहुत हाईटेन ट्रांजिट होने वाला है। राहु आपको फाइनेंस की हदों को धकेलेगा, रिश्तों की, करियर की और स्वीकृति चाहने की भी। और राहु एक शख्स को सनकी होने की हद तक ले जाएगा, पागलपन की हरकतें करवाएगा, पागलपन की तरक्की भी करवाएगा। असल में इतना कि ये आपको या अपने रास्ते की हर चीज को निगल सकता है, जैसे कि उसे कल ही चाहिए था। तो वो सभी लोग जिनके पास राहु कुंभ राशि में है, जो आपके लिए एक वापसी प्लेसमेंट है, तो ये और भी ज्यादा असरदार होगा। तो कुल मिलाकर मेष लग्न वालों के लिए कुंभ राशि में राहु के ट्रांजिट पर, ये कम्युनिकेशन पर, मार्केटिंग पर, दुनिया के सामने खुद को पेश करने की काबिलियत पर, ऊंची महत्वाकांक्षा के साथ नेटवर्क चक्र बनाने पर, जन प्रभा करने पर ध्यान हो सकता है। आप जो भी करेंगे, आप जनता के लिए ज्यादा कर पाएंगे। तो बहुत एहतियात बरतें कि आप किस तरह की भूमिका में आते हैं, आपको किस तरह का मौका मिलता है, क्योंकि मौके बहुत हो सकते हैं। एक मौका ऐसा हो सकता है जो आपको ऊपर तक ले जाए, लेकिन एक मौका ऐसा भी हो सकता है जो इतना गुमराह करने वाला है कि आप फंस जाएं, आप ठहर जाएं और आप आगे न बढ़ पाएं। दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये है कि लालच इतना ज्यादा होगा कि एक अच्छा मौका जो सतह पर इतना अच्छा न लगे आ सकता है और आप उसे जाने दें। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत एहतियात बरतें जो मेष लग्न वाले हैं, क्योंकि एक तरफ तो ऊंचे फायदे का वादा है, लेकिन ऊंचे जोखिम भी नजर आ सकते हैं। अब कवर करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए राहु के कुंभ राशि में ट्रांजिट को, जहां राहु आपके 10वें घर में ट्रांजिट करेगा। अब उन सभी लोगों के लिए जिनका वृषभ लग्न है, आपके लिए राहु का कुंभ राशि में ट्रांजिट करना, जबकि कुंभ का स्वामी शनि 11वें घर में मीन राशि में है, तो 11वें घर की हालत यहाँ जबरदस्त एक्टिव हो रही है। दूसरी तरफ ये सबसे पेचीदा ट्रांजिट्स में से एक है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में है, जबकि कुंभ का स्वामी शनि मीन राशि में है, जबकि मीन राशि का स्वामी, मीन राशि का डिस्पोजिटर बृहस्पति राहु की आपसी दृष्टि में है, और ये दोनों ही रिश्तों की राशि तुला राशि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इसीलिए ये एक बहुत पेचीदा ट्रांजिट है। ये समझने और निपटने के लिए भी आसान ट्रांजिट नहीं है। ये एक सख्त ट्रांजिट होगा, हालांकि ये ऊंचे मौकों का ट्रांजिट है। राहु जहां स्थित है उसके लिए भूख और लालच पैदा करेगा। तो यहाँ आपके करियर में राहु आपको आगे बढ़ने, प्रमोशन पाने, स्वीकृत होने, पहचाने जाने के लिए ऊंची भूख और लालच दे सकता है। तो ये ऊंची महत्वाकांक्षा ही वो होगी जो अगले 18 महीनों तक ध्यान का केंद्र बनी रहेगी। स्वीकृति की जरूरत इतनी ऊंची होगी कि सार्वजनिक स्वीकृति की जरूरत और भी ज्यादा ऊंची हो सकती है। आपके करियर में विस्तार का मौका भी ऊंचा हो सकता है, लेकिन ये आपके नेटवर्क चक्रों के जरिए आ सकता है। कभी कभी आप चाह सकते हैं, या आप किसी नेटवर्क चक्र या किसी ऐसे शख्स के पास जा सकते हैं जिसे आप जानते हैं, चाहते हुए कि वो शख्स आपकी मदद करे, या आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी संस्था में कोई जानकार, यहाँ तक कि आपका सीनियर, आपको लग सकता है कि वो शख्स आपकी मदद को आएगा, आपकी रक्षा करेगा, और यहाँ तक कि आपको बढ़ने में आपकी स्वीकृति के जरिए मदद करेगा। लेकिन वो शायद न आए, या आपका भरोसा गलत जगह हो सकता है।
तो एहतियात बरतें कि आप किस पर भरोसा करते हैं, खास तौर पर अपने सीनियर अथॉरिटी फिगर्स पर। तो बढ़ने के लिए उन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें, उनसे ये उम्मीद न रखें कि वो ही हैं जो आपको बढ़ने का वादा कर सकते हैं या आपको आगे ले जाएंगे। तो हाँ, आप ज्यादातर अपने दम पर होंगे। आपको यहाँ एक बहुत चतुर खेल खेलना होगा। आपको यहाँ एक बहुत डिप्लोमेटिक खेल खेलना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बहुत पेचीदा ट्रांजिट है। तो एक रिश्ता कम से कम आपके करियर से जुड़ा, आपके काम से जुड़ा, जो एक सहकर्मी हो सकता है, आपकी बड़ी टेस्ट ले सकता है, आपको निराश भी कर सकता है, या आपको करियर से जुड़े ऐसे काम करने के लिए गुमराह भी कर सकता है जो लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद न हो। आप एक बढ़त से, एक प्रमोशन से, एक खास भूमिका जो आपको मिल रही है उससे भी धोखे में आ सकते हैं। तो बहुत एहतियात बरतें कि आप किस पर भरोसा करते हैं, आप किसे अपनी लीग में लाते हैं, या आप किस पर निर्भर हैं, या आप किससे राज शेयर करते हैं। दूसरी तरफ बृहस्पति की राहु के साथ आपसी दृष्टि का मतलब है कि राहु बृहस्पति और दूसरे घर की ऊंची आमदनी, ऊंची जीविका, ऊंची बचत, ऊंची कमाई की भूख और लालच बढ़ाएगा या बढ़ा रहा होगा। तो राहु धकेल रहा है या बेहतर बढ़त, बेहतर बचत, बेहतर इंक्रीमेंट, बेहतर जीविका चाह रहा है। साथ ही बृहस्पति राहु के जरूरत से ज्यादा लालच और महत्वाकांक्षा को नियंत्रित कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि जोखिम भरे फैसले न ले जो असल में आपको एक ऐसा फैसला लेने के लिए गुमराह कर देंगे जिससे आपकी जीविका पर असर पड़ेगा, जिससे आपकी कमाई पर असर पड़ेगा, जिससे आपकी जमा लिक्विड पैसा, बैंक में पैसा पर असर पड़ेगा। और राहु और बृहस्पति दोनों के छठे घर, रिश्तों की राशि तुला राशि, छठे घर में दृष्टि डालने के साथ, जिसका मतलब है आप अपने अधीनस्थों से ज्यादा उम्मीद करेंगे, आप अपने सहकर्मियों से ज्यादा उम्मीद करेंगे। हालांकि आप जितनी उम्मीद करेंगे उतना आप सोचते हैं कि उन्हें देने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन शायद वो आगे न आ पाए जो आप उनसे उम्मीद करते हैं या आप उनसे क्या चाहते हैं। तो कभी कभी वो आपको निराश कर सकते हैं। बृहस्पति आपसे कह रहे हैं कि आप रिश्तों को कैसे देखते हैं उसे नियंत्रित करें और ज्यादा न धकेलें, क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है जिसे आप बहुत ज्यादा धकेलें, उम्मीद करते हुए कि वो परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन वो शायद उसके लिए तैयार न हो। तो राहु की तुला राशि पर दृष्टि आपके अधीनस्थों से वापसी की जरूरत पैदा करेगी, उनके लिए आपने जो किया है उसकी आपसी भरपाई करने की, लेकिन ये शायद न हो। राहु चीजों के होने के लिए बेताब रहेगा और आप अपने अधीनस्थों से जुड़ा, अपने करियर से जुड़ा, अपनी कमाई से जुड़ा ऊंचा जोखिम ले सकते हैं। तो ये एक जटिल और सख्त ट्रांजिट है जिसे आपको बहुत एहतियात से निपटना होगा। राहु आपको अपने करियर की हदों को धकेलवाएगा। आप कहाँ जाते हैं, आप क्या फैसले लेते हैं, आप कौन से नए मौके लेते हैं, चाहे आप बेहतर भूमिका के लिए जाएं या पैसे के लिए या करियर के लिए या अपने करियर में स्वीकृति के लिए। तो राहु सन की होने की हद तक होगा। साथ ही पागलपन का फैसला लेना अगर आप सावधान नहीं हैं और अगर आप बृहस्पति को ऊपरी हाथ नहीं लेने देते। तो अब इस पर कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु और शनि कैसे स्थित हैं, उन सभी का आपको कुल मिलाकर क्या नतीजे मिलते हैं उस पर जबरदस्त असर होगा। लेकिन कुल मिलाकर वृषभ लग्न वालों के लिए ये भी कि शुक्र कहाँ स्थित है, शुक्र राहु के साथ कोई कनेक्शन बना रहा है, इस पर भी नतीजे उसी हिसाब से आएंगे, जहां या तो आपको ज्यादा बड़ी चीजों पर ले जाने का प्रोत्साहन मिल सकता है या एक ऐसा फैसला लेने के लिए गुमराह हो सकते हैं जहां आप अगले 18 महीनों तक ठहर जाते हैं। अब कवर करते हैं राहु का कुंभ राशि में ट्रांजिट एक मिथुन लग्न वाले शख्स के लिए, जहां राहु आपके 9वें घर में ट्रांजिट करेगा। उन लोगों के लिए जो मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं, राहु कुंभ राशि में 9वें घर में ट्रांजिट करेगा। अब ये एक बहुत पेचीदा ट्रांजिट है और ये निबटने के लिए एक सख्त ट्रांजिट है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में आएगा जबकि कुंभ राशि का स्वामी शनि मीन राशि में होगा, जिस पर बृहस्पति का शासन है, और मीन राशि का डिस्पोजिटर, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति मिथुन राशि से दृष्टि डालेंगे अपने मिथुन में ट्रांजिट के जरिए राहु के साथ आपसी दृष्टि में। न सिर्फ वो आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे होंगे, बल्कि ये दोनों ही 5वें घर पर तुला राशि में रिश्तों की राशि पर भी दृष्टि डालेंगे। तो ये एक बहुत ताकतवर ट्रांजिट होने वाला है।
सबसे ताकतवर में से एक, सबसे सख्त में से एक, लेकिन सबसे वादा करने वाले ट्रांजिट्स में से एक भी अगर आप इसे अच्छे से निपटें तो पहले राहु कुंभ राशि में आपको बहुत ऊंचा लालच, ऊंची भूख देगा कि आप अपने सामाजिक कनेक्शंस, बड़े कनेक्शंस से बाहर निकल पाए और उनसे ऊंचे फायदे हासिल कर पाए। आप अपने अनुभव और अपनी सीख और अपनी योग्यता का इस्तेमाल एक ऐसी भूमिका में आने के लिए भी करेंगे जहां आप ऊंचे फायदे कमाते हैं। शायद सफर करने की जरूरत, शायद विदेशी धरती पर काम, शायद एमएनसीज के साथ काम, शायद विदेशी क्लाइंट्स या विदेशी कंसल्टेंट्स के साथ काम। हालांकि मौका बहुत अलग और बहुत विविध होगा जो आपने अब तक किया है, खास तौर पर शनि के भी मीन राशि में 10वें घर में आने के साथ। तो 9वें और 10वें घर का मजबूत कनेक्शन, तो आपकी योग्यता, आपकी ऊंची योग्यता, आपकी ऊंची सीख, आपका ऊंचा अनुभव सामने आएगा और आपको उसे बेहतर फायदों के लिए इस्तेमाल करना होगा। इस पर साथ ही राहु का मिथुन में लग्न में बृहस्पति पर दृष्टि डालने का मतलब है कम्युनिकेशन बुनियादी होगा, और ये वो कम्युनिकेशन होगा जो आपके पास है, वो क्रिएटिव कम्युनिकेशन जो आपके पास है, वो नवीन कम्युनिकेशन जो आपके पास है, वो आपके करियर को प्रोत्साहन देगा, फायदों को प्रोत्साहन। हालांकि राहु इस लग्न में जरूरत से ज्यादा विस्तार कर रहा है या चाह रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए, और कभी कभी आप अपनी कम्युनिकेशन में निराश होने की हद तक धकेले जा सकते हैं। लोगों को प्रभावित करने और प्रेरित करने की अपनी काबिलियत से बाहर न निकल पाना या लोगों से फायदा लेने की काबिलियत। साथ ही राहु पर बृहस्पति की दृष्टि आपसे कह रही है कि इसे नियंत्रित करें, क्योंकि नहीं तो आप अपने एक रिश्ते में, अपनी एक कम्युनिकेशन में निराश हो सकते हैं और शायद गुमराह भी हो सकते हैं या उससे धोखा खा सकते हैं। ये राहु के 9वें घर में होने के साथ अब बृहस्पति पर राहु की दृष्टि कम्युनिकेशन को भी बढ़ाएगी, जो कद समाज में आपकी स्थिति, आपकी गरिमा जो लग्न से जुड़ी है उसमें इजाफा करेगी। ये मिथुन लग्न वालों के लिए एक बहुत अहम ट्रांजिट है, क्योंकि बृहस्पति 2 केंद्र घरों का भी स्वामी है और शनि मीन राशि में स्थित होगा। तो कई सारे फैक्टर्स एक्टिव हो रहे हैं और राहु लग्न पर और रिश्तों पर भी जबरदस्त विस्तार पैदा कर रहा है, लगभग न्यूक्लियर विस्तार। हालांकि राहु की अपनी 9वीं दृष्टि 5वें घर पर होने का मतलब है नए कनेक्शन से जुड़ा रोमांस, नए लोगों से मिलना बहुत ऊंचा होने वाला है। हालांकि आप अपनी लीग से बाहर जा सकते हैं, या तो नीचे या ऊपर की लीग में, या अपनी लीग से ऊपर का टारगेट कर सकते हैं, या रोमांस या संबंध के मामले में अपनी लीग से ऊपर वार करने की कोशिश कर सकते हैं, या एक नई मुसीबत में पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि शर्मिंदगी भी। बृहस्पति इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कनेक्शंस, सामाजिक कनेक्शंस की बात आए तो प्लीज एक हिकमत भरा फैसला लें। सामाजिक क्यों? क्योंकि राहु कुंभ राशि में है, जो आपके सामाजिक कनेक्शन हैं, और फायदों की 9वीं दृष्टि रोमांस के 5वें घर पर, खास तौर पर रोमांस, क्योंकि ये तुला राशि पर है, रिश्तों की राशि। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज में सट्टा लगाना चाहें जो सतह पर तो सामने आए, या आप सोचेंगे कि ये आपको ऊंचे फायदे देगा, लेकिन शायद न दे। ये ऊंचे जोखिम से भरा हो सकता है। बृहस्पति आपसे कह रहे हैं कि नियंत्रित करें, और बृहस्पति आपको फायदों का वादा कर रहे हैं, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि रोमांस से जुड़े, सट्टेबाजी के निवेश से जुड़े हिकमत भरे फैसले लें। तो कुल मिलाकर ये निबटने के लिए आसान ट्रांजिट नहीं होने वाला, ये निबटने के लिए एक सख्त ट्रांजिट होने वाला है। तुला राशि पर राहु की दृष्टि उन लोगों को दिए गए ध्यान के लिए वापसी की जरूरत पैदा करेगी, और अगर आपको ध्यान वापस नहीं मिलता तो नाउम्मीदी होगी। राहु चीजों के होने के लिए बेताब है, चीजों के बदलने के लिए, रोमांस के संदर्भ में, रिश्तों के संदर्भ में, करियर में बदलाव के संदर्भ में, क्योंकि 5वां घर 10वें घर का 8वां है। तो राहु आपको फाइनेंस की हदों तक धकेलेगा, रिश्तों की, करियर की, अपने सीनियर्स से स्वीकृति चाहते हुए। और राहु आपको फैसले लेने या सनकी होने की हद तक ले जाएगा, पागलपन, अपने रास्ते की हर चीज का निगलने वाला असर और नतीजे कल जैसे चाहते हुए। तो बहुत एहतियात बरतें कि आप अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप अपने कद का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप समाज में अपनी स्थिति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप अपने सीनियर्स के साथ कैसे जुड़ते हैं, आप क्रिएटिव कम्युनिकेशन रखने की काबिलियत का इस्तेमाल कैसे करते हैं कि आप अपने करियर को आगे धकेल पाए, आगे बढ़ पाए जब राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट करता है।
अब कवर करते हैं कर्क लग्न वाले शख्स के लिए राहु के कुंभ राशि में ट्रांजिट को, जहां राहु आपके 8वें घर में ट्रांजिट करेगा। अब उन लोगों के लिए जिनका कर्क लग्न है, जब राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट करता है, राहु मीन राशि से कुंभ राशि में 8वें घर में ट्रांजिट करेगा। अब ये कर्क लग्न वालों के लिए एक बहुत बहुत असरदार, अत्यंत अहम ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि पर शनि का शासन है, राहु का सहशासन भी, और शनि मीन राशि में 9वें घर में चला गया है। कालपुरुष कुंडली में 9वें घर पर बृहस्पति का शासन है और मीन राशि पर भी बृहस्पति का शासन है, और बृहस्पति 12वें घर में स्थित हैं, जो कि मीन राशि पर अपने शासन के जरिए बृहस्पति का नेचुरल घर है, एक दूसरे के साथ आपसी दृष्टि में होने वाले हैं। तो शनि, राहु, बृहस्पति सभी एक्टिव हो रहे हैं, और साथ ही राहु और बृहस्पति दोनों ही अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि से तुला राशि, रिश्तों की राशि पर भी दृष्टि डालने वाले हैं। तो तुला राशि चौथा घर है। चौथा घर कर्क लग्न वालों के लिए एक बहुत अहम घर है, क्योंकि कर्क कालपुरुष कुंडली का नेचुरल चौथा घर है। तो अब आप देखते हैं, इतने सारे समीकरण, इतनी सारी पेचीदगियां, इतनी सारी चीजें सब एक साथ आ रही हैं। राहु का 8वें घर में आना, 8वां घर अचानकपन, अचानक घटनाओं, अचानक मौकों, अचानक घटनाओं, अचानक चीजों का घर है, जो बिल्कुल अचानक सोचे बिना ही हो जाती हैं। तो सफर के अचानक मौके, रिश्ते के अचानक मौके, निवेश के अचानक मौके जो इतने अचानक होंगे कि आप शायद मौके को तुरंत ही पहचान भी न पाए। साथ ही अचानक मसले, समस्याएं, चुनौतियां, रुकावटें भी आपके रास्ते में आ सकती हैं, और ये आ सकता है उस जरूरत से ज्यादा उत्साह या आशावाद की वजह से जो आप शनि के मीन राशि में होने की वजह से विकसित कर सकते हैं। और इसीलिए ये एक आसान ट्रांजिट नहीं होने वाला, ये एक सख्त ट्रांजिट है। शनि एक्टिव है, राहु एक्टिव है, और राहु और बृहस्पति आपसी दृष्टि में हैं। 12वें घर से बृहस्पति, 12वां घर नुकसान का घर है, और राहु बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति आपको 12वें घर में अच्छे नतीजे देते हैं, लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि में, जिसका मतलब है एक रुझान है कि आप एक ऐसा फैसला या फैसले ले सकते हैं जो आपके फायदे में न हो, जो एक बेकार फैसला हो सकता है, जो आपका वक्त बर्बाद करेगा, जिससे आप अपनी मेहनत बर्बाद कर सकते हैं, जब तक कि आप उस तरह के फैसले के प्रति हिकमत से काम न ले जो आप ले रहे हैं। दूसरी तरफ 8वें घर में राहु पर बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति उस जल्दबाजी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें राहु आपको चुनौतियों में, समस्याओं में, मुसीबतों में डाल सकता है अगर आप न सोचें। तो बृहस्पति आपसे कह रहे हैं कि रुकिए, चीजों में जल्दबाजी न करें, रुकावट में जल्दबाजी न करें, समस्याओं और चुनौतियों में जल्दबाजी न करें। तो बृहस्पति आपसे एक हिकमत भरी पुकार लेने के लिए कह रहे हैं। साथ ही राहु और बृहस्पति दोनों ही तुला राशि में चौथे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा घर आपके एसेट्स का घर है, पैसा, आपकी सुविधाएं, आपका मानसिक सुकून, आपकी खुशी, आपकी संतुष्टि। तो घरेलू जीवन, राहु उस पर अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहा है। तो राहु घर से, निवेश से, एसेट्स से, सुविधाओं से, घरेलू जीवन से फायदे की उम्मीद कर रहा है। तो ये शख्स घरेलू जीवन पर, रिश्तों पर, घर पर जिन लोगों को आप जानते हैं उन पर जोर डाल सकता है, और एसेट्स चाहते हुए, एसेट्स बढ़ाना चाहते हुए। और राहु के 8वें घर में होने की वजह से या तो चुनौतियां ऐसी होंगी कि आप उन पर काबू न पा सकें, या आप एसेट्स के संबंध में एक ऐसा फैसला लेने के लिए गुमराह हो सकते हैं जो हिकमत भरा फैसला न हो। शुक्र है, बचाव की बात बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी चौथे घर पर तुला राशि पर है, जिसका मतलब है आपके रिश्तों में, आपके कनेक्शंस के जरिए बृहस्पति आपसे कह रहे हैं कि हिकमत से काम लें और लोगों से हिकमत भरी सलाह ले बजाय चुनौतियों में जल्दबाजी करने के। राहु एक रिश्ते से, एक कनेक्शन से गुमराह हो सकता है जिसे आप सबसे अच्छा मान सकते हैं, या एक सक्षम शख्स या आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप एसेट्स या प्रॉपर्टी के संबंध में एक ऐसा फैसला लेने के लिए गुमराह हो सकते हैं जो लंबे समय में आपके लिए अच्छा न हो। तो ये एक सचमुच पेचीदा ट्रांजिट है। ये एक आसान ट्रांजिट नहीं है, खास तौर पर कर्क लग्न वालों के लिए, क्योंकि कर्क राशि में चौथे घर की एनर्जी है। बृहस्पति तुला राशि और चौथे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं।
तो एक चीज जिससे आपको इस साल या इन 18 महीनों में वाकिफ रहने की जरूरत है वो ये है कि आप अपने रिश्तों को कैसे निपटते हैं और आप अपने सामाजिक कनेक्शंस को कैसे निपटते हैं, जिसे कुंभ राशि रिप्रेजेंट करती है। और 8वें घर में जहां राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके सामाजिक कनेक्शन में एक कनेक्शन ऐसा हो सकता है जो आपको गुमराह कर सकता है, यहाँ तक कि धोखा भी दे सकता है, जो आपको निराश कर सकता है, जो आपके लिए चुनौतियां ला सकता है, जो आपके लिए समस्याएं ला सकता है। तो आपको ये माइंडफुल रहने की जरूरत है कि आप किस तरह का नया परिचय बनाते हैं और एहतियात बरतें कि आप किस तरह के नए कनेक्शन बनाते हैं और आप किस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि 8वें घर का असर बहुत मजबूत होगा। 12वें घर का बर्बादी और अतिरेक का असर भी बहुत मजबूत होने वाला है। और मीन राशि में 9वें घर में शनि आपको चीजों में जल्दबाजी करने के लिए और ज्यादा आशावाद देता है, ये सोचने के लिए कि सब ठीक है, सब अच्छा है, मैं सक्षम हूँ। ये शख्स बहुत अच्छे से जानता है कोई जोखिम नहीं है, और वो शायद वो फॉल्ट लाइन हो सकती है जो आपको गुमराह कर सकती है और एक ऐसी टेंजेंट में ले जा सकती है जहां से आपके लिए उबरना मुश्किल होगा, खास तौर पर निवेश में, खास तौर पर करियर में, खास तौर पर शैक्षिक फैसले में, या लंबी दूरी के सफर पर जाने में, या लंबी दूरी के कनेक्शन के लिए जाने में, जिसे आप मान सकते हैं कि ये आपके करियर के लिए अच्छा है, लेकिन शायद खतरे से भरा हो, ये ऊंचे जोखिम से भरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर कर्क लग्न वालों के लिए ये 18 महीने जब तक राहु कुंभ में रहेगा एक ऊंचे जोखिम ऊंचे फायदे का प्लेसमेंट भी होगा, लेकिन एक बहुत पेचीदा काम। ये पूरे 18 महीने हर कुछ दिन, हर हफ्ते से 10 दिन से 15 दिन या 1 महीने तक नई चीजें होंगी। कभी भी कम रोमांचक वक्त नहीं होगा, अच्छे के लिए या बुरे के लिए ये एक रोलर कोस्टर राइड होगी। तो कर्क लग्न में होने के नाते भावनाओं से भरा हुआ अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, ख्याल रखें, क्योंकि ऊंचे फायदों का ऊंचा मौका यकीनन आपके लिए आ रहा है। तो ये बहुत ऊंचे फायदे, बहुत ऊंचा कद भी हो सकता है, लेकिन साथ ही अगर आप सावधान नहीं हैं तो जोखिम आपको निगल भी सकता है या अगले 18 महीनों को खराब कर सकता है, जो आप अपनी जिंदगी के सबसे सख्त या सबसे ज्यादा समय अवधि में दाखिल हो रहे हैं। तो सचमुच एहतियात बरतें। ये कुल मिलाकर ऊंचे फायदों के लिए एक अच्छा ट्रांजिट है, विस्फोटक फायदों के लिए भी, जब तक आप अपनी भावना को नियंत्रित रखें और शांत रहें। एक सिंह लग्न वाले शख्स के लिए राहु के कुंभ राशि में ट्रांजिट, जहां राहु आपके 7वें घर में ट्रांजिट करेगा। अब उन लोगों के लिए जो सिंह लग्न में पैदा हुए हैं, अब ये एक बहुत बहुत अहम ट्रांजिट होने वाला है। माइनस केतु आपके लग्न में पहले घर में आ रहा है। हालांकि आज हम केतु के सिंह राशि में ट्रांजिट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम सिंह लग्न वालों के लिए राहु के कुंभ राशि में ट्रांजिट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बहुत पेचीदा, एक बहुत बहुत सख्त ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि जब राहु कुंभ राशि में आ रहा है, इसका स्वामी, इसका डिस्पोजिटर शनि पहले ही 8वें घर में मीन राशि में है, और शनि का डिस्पोजिटर मीन राशि का स्वामी बृहस्पति जनता के 11वें घर में मिथुन राशि में ट्रांजिट कर चुका है, जो एक द्विराशि है और राहु के साथ आपसी दृष्टि में। तो राहु एक्टिव है, शनि एक्टिव है, बृहस्पति एक्टिव है, और असल में राहु पर जबरदस्त असर डाल रहा है। और राहु और बृहस्पति दोनों ही तीसरे घर में तुला राशि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बहुत सख्त होने वाला है, ये एक बहुत बहुत पेचीदा ट्रांजिट होने वाला है। ये राहु के नजरिए से बिल्कुल भी आसान ट्रांजिट नहीं होने वाला जब राहु कुंभ राशि में है, लेकिन 7वें घर में, जिसका मतलब है रिश्ते, कनेक्शंस, पार्टनरशिप, सामाजिक कनेक्शन। वहां राहु का स्थित होने का मतलब है आप अपने रिश्तों से ज्यादा चाह रहे हैं, अपने कनेक्शन से ज्यादा, इससे ज्यादा कि आप अपने कनेक्शन में, अपनी पार्टनरशिप में बेहतर नतीजे कैसे निकाल पाएंगे। साथ ही हालांकि क्योंकि राहु कुंभ राशि में है, आप बड़े फायदे चाहेंगे, छोटे फायदे नहीं। कुंभ एक छोटी चीज करना चाहता है, नहीं बड़ी चीज, जनता के बड़े स्तर पर। आप फायदे चाहते हैं, आप बड़ी चीजें चाहते हैं। तो अगर आप कोई हैं जो एक टीम में काम करते हैं, आप हर किसी से फायदे चाह सकते हैं। आप अपने टीम के सदस्यों से फायदे चाह सकते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट से फायदे चाह सकते हैं, आप अपनी संस्था से फायदे चाह सकते हैं, आप अपनी लीडरशिप से फायदे चाह सकते हैं। कुल मिलाकर स्वीकृति, कुल मिलाकर पहचान आप चाह सकते हैं।
और अगर आपको लगता है कि आप ठहर गए हैं, आपको काफी नहीं मिला, एक ऊंचा जोखिम है कि आप संस्था से बाहर एक नई भूमिका में जाने का फैसला ले सकते हैं। तो इसकी वजह से आप एक दूसरी भूमिका या एक दूसरी हरकत से भी फायदा हासिल कर पाएंगे। लेकिन राहु के कुंभ राशि में और शनि के मीन राशि में ऊंचे आशावाद की राशि में जाने के साथ बहुत बहुत एहतियात बरतें। और शनि कुंभ पर शासन करता है, तो शनि आपको ऊंचा आशावाद दे रहा है, लेकिन राहु शायद आपको एक ऐसा फैसला लेने के लिए गुमराह कर रहा हो जो सबसे अच्छा न हो, एक कनेक्शन के जरिए या उन लोगों के जरिए जिन्हें आप जानते हैं, एक भूमिका में आने के लिए, एक नए मौके में आने के लिए जो आपके लिए सबसे अच्छा न हो। तो ये आपके लिए सख्त फैसले लेने का भी एक सख्त वक्त होने वाला है। साथ ही राहु का 7वें घर में जाना, जिसका मतलब है एक सामाजिक कनेक्शन के जरिए आप एक ऐसे रिश्ते में आ सकते हैं जो सतह पर बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन गहराई में परतें शायद आपके लिए अच्छी न आई हो या खुली न हो, या आप उन्हें काफी न ढक पाए, जिसकी वजह से आप एक गलत फैसला ले सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है कि आप किस तरह का फैसला लेते हैं जब राहु 7वें घर में कुंभ राशि में है। और 7वां घर काल पुरुष कुंडली का नेचुरल 7वां घर तुला राशि है, जिस पर राहु और बृहस्पति दोनों अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि से नजर डाल रहे हैं। राहु की 9वीं दृष्टि तुला राशि पर है, लेकिन तीसरे घर में, जिसका मतलब है एक रिश्ता जिसमें यकीनन आप बहुत मेहनत लगाएंगे, वो यकीनन आपकी बहुत टेस्ट लेगा, इतना कि कभी कभी आप न जान पाए कि सच्चाई क्या है, शख्स आपको सच बता रहा है या आप शख्स की असली तस्वीर देख रहे हैं या नहीं। आप उसमें गुमराह हो सकते हैं, एक कनेक्शन में, एक फैसले में, एक रिश्ते में, एक परिचय में जो आपसे बहुत मेहनत करवा सकता है और रिश्ता पेचीदगियों से भरा भी हो सकता है। अब साथ ही तुला राशि पर बृहस्पति की दृष्टि डालने का मतलब है कि बृहस्पति रिश्ते में नतीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। बृहस्पति आपसे कह रहे हैं, नए कनेक्शंस के साथ हिकमत भरे फैसले लें। आप किस पर भरोसा करते हैं, खास तौर पर पार्टनरशिप में, खास तौर पर टीम वर्क में, खास तौर पर जब आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो रिश्ते में आप गुमराह हो सकते हैं, आपको चकमा दिया जा सकता है, आप धोखा भी खा सकते हैं। अब 11वें घर और मिथुन राशि पर राहु की दृष्टि, तो आपके कनेक्शन में राहु आपको वैकल्पिक तथ्य इस्तेमाल करने या तथ्य छुपाने या काफी न देने पर मजबूर कर सकता है, उस कनेक्शन से फायदा लेना चाहते हुए, वो सामाजिक कनेक्शन। बृहस्पति साथ ही राहु पर दृष्टि डालते हुए आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, अपने घोड़े रोकें, ज्यादा न धकेलें, अपने रिश्ते को बरकरार रखें, वैकल्पिक तथ्य न दें या गलत तथ्य न दें, अपने सामाजिक कनेक्शन से ज्यादा फायदे निचोड़ने की कोशिश न करें, ये कनेक्शन अहम है, इस पर गुमराह न हो। आप सोच सकते हैं कि आप लोगों से ज्यादा निकाल पा रहे हैं, लेकिन साथ ही दूसरे लोग आपके साथ आपकी जानकारी के बिना वैसा ही कर रहे होंगे। तो ये बिल्कुल भी आसान ट्रांजिट नहीं होने वाला मेरे दोस्तों, खास तौर पर सिंह लग्न वालों के लिए जब केतु भी लग्न में जा रहा है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति पर राहु की दृष्टि कम्युनिकेशन को बढ़ाएगी और आप अपने कनेक्शन में, अपने रिश्ते में, अपने परिचितों में भी अल्ट्रा क्रिएटिव बनना चाह सकते हैं। राहु कनेक्शंस में आपकी पार्टनरशिप में चीजों के होने के लिए बेताब रहेगा, फायदा लेने के लिए। राहु आपको उन फायदों की हदों तक धकेलेगा जो आप अपने कनेक्शंस से, अपनी पार्टनरशिप से हासिल करते हैं, पैसे के मामले में, आपके फाइनेंस के मामले में, आपके करियर के मामले में भी। और राहु आपको सनकी होने की हद तक ले जाएगा, पार्टनरशिप, रिश्ते, बड़ी संस्थाओं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से जुड़े पागलपन के फैसले लेते हुए भी। तो कुल मिलाकर आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु और बृहस्पति की गरिमा पर नतीजे उसी हिसाब से आएंगे। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए ये 18 महीनों के लिए यकीनन एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। तो बहुत बहुत एहतियात बरतें, खास तौर से कनेक्शन से जुड़े, खास तौर से फैसले लेने से जुड़े, खास तौर से सही लोगों पर भरोसा करने और ये जानने से जुड़े कि वो ही सही लोग हैं। अब कवर करते हैं राहु का कुंभ राशि में ट्रांजिट एक कन्या लग्न वाले शख्स के लिए, जहां राहु आपके 6ठे घर में ट्रांजिट करेगा। अब उन लोगों के लिए जो कन्या लग्न में पैदा हुए हैं, अब इन लोगों के लिए राहु 6ठे घर में ट्रांजिट करेगा। मसलों, चुनौतियों, बीमारियों, कर्ज, आपकी पीठ पीछे काम करने वाले लोग,
आपकी पीठ पीछे छुपने वाले लोगों का छठा घर, राहु का वहां आना, जिसका मतलब है आपके नीचे काम करने वाले उन लोगों द्वारा गुमराह होना। खास तौर पर अगर आप एक लीडर हैं और आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, आप गुमराह हो सकते हैं या आप गलत लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। तो राहु का कुंभ राशि में आना, लेकिन छठे घर में, कुंभ जनता की राशि है। छठवां घर अधीनस्थ लोग जो आपके नीचे काम कर रहे हैं या वो लोग जो आपके साथ काम करते हैं, तो किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करना खतरे से भरा हो सकता है, चुनौतियों से भरा भी हो सकता है, शायद ऊंचे जोखिम से भरा हो सकता है। तो इस कनेक्शन के जरिए एक रिश्ता आपको गुमराह कर सकता है, धोखा दे सकता है, आपको इतना निराश भी कर सकता है कि आपको निपटना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन साथ ही राहु कुंभ राशि में स्थित है, लेकिन सातवें घर में मीन राशि में चला गया है, जिसका मतलब है रिश्ते के संदर्भ में आप जरूरत से ज्यादा आशावादी हो सकते हैं और एक ऐसे रिश्ते में आ सकते हैं जिसकी उम्मीद रिश्ता बहुत अच्छा होगी, लेकिन वो रिश्ता बड़े खतरे से भरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ राहु सातवें घर पर अपना असर डाल रहा है, क्योंकि राहु का स्वामी, राहु की राशि का स्वामी शनि मीन राशि में सातवें घर में चला गया है, जो आशावाद की राशि है, एक ऊंचा आशावाद। तो एक ऊंचे आशावाद के साथ एक रिश्ते में आना, एक पार्टनरशिप में आना, एक टीम में आना, एक परिचित में आना, ये मानते हुए कि सब हंकी डोरी होगा, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। लेकिन साथ ही मीन राशि का स्वामी जिसमें शनि, जहां शनि स्थित है और जिस पर बृहस्पति का शासन है, बृहस्पति कहाँ है? बृहस्पति 10वें घर में है, लेकिन मिथुन राशि में। ये एक द्विराशि है जो कभी कभी आपको इस तरह सोचने पर मजबूर कर सकती है, कभी उस तरह सोचने पर, और उस पर राहु की दृष्टि, तो राहु आपको अपने करियर से जुड़े, अपने रिश्तों से जुड़े फैसले लेने के लिए गुमराह कर देगा। रिश्ते क्यों? क्योंकि बृहस्पति सातवें घर का स्वामी है, 10वें घर में स्थित। तो काम में आपके कनेक्शंस में आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं और वो रिश्ता या वो कनेक्शन सबसे मुनासिब न हो, तो बहुत एहतियात बरतें, खास तौर पर अपने पेशे के संदर्भ में। अपने पेशे से जुड़े किसी शख्स के साथ रिश्ते में आना बहुत ऊंचे जोखिम से भरा हो सकता है, खतरे से भरा हो सकता है। तो एक कनेक्शन यकीनन आपको निराश करेगा। अब बृहस्पति भी राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो बृहस्पति आपसे कह रहे हैं कि नियंत्रित करें, धीमे चलें, जोर से सोचें और अपने करियर से जुड़े, अपने लेन देन से जुड़े, आप सीनियर्स के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, अथॉरिटी फिगर्स से जुड़े, पार्टनरशिप से जुड़े, रिश्ते से जुड़े भी हिकमत भरे फैसले लें। तो बृहस्पति आपसे कह रहे हैं कि नियंत्रित करें, लेकिन राहु आपको वो फैसले लेने के लिए धकेल रहा है। अब ये और भी ज्यादा अहम है क्योंकि दोनों तुला राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तुला राशि दूसरे घर में रिश्ते की राशि है, दूसरा घर एक कम्युनिटी भी है। तो अपनी कम्युनिटी के बाहर फैसला लेने के लिए गुमराह होना और फिर बाद में नतीजे भुगतना। तो आप अभी जिस भी कम्युनिटी में हैं, आप कम्युनिटी के खिलाफ, सामाजिक ढलान के खिलाफ फैसला ले सकते हैं। फैसला लें और रिश्ते से जुड़ा, जिसका मतलब है अपनी कम्युनिटी से बाहर, अपने अभी के विश्वास और यकीन से बाहर किसी शख्स के साथ रिश्ते में आना और वहां एक गलत फैसला लेना। दूसरा, बृहस्पति 10वें घर से दूसरे घर में रिश्ते की राशि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसका मतलब है आपके करियर में, अपने करियर के जरिए आप कर पाएंगे। अगर आप इसे अच्छे से नियंत्रित करें, आप ऊंचा फायदा कर पाएंगे, आप अच्छी आमदनी कर पाएंगे, आप बेहतर जीविका हासिल कर पाएंगे, आप ज्यादा पैसा बचा पाएंगे। तो राहु सेवा के छठे घर से, पैसे के घर से और रिश्ते की राशि तुला राशि में, और बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसका मतलब है अगर आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निपट पाए, अगर आप सही लोगों पर भरोसा कर पाए, अगर आप हिकमत भरा फैसला लेने का इस्तेमाल कर पाए, और अगर आप उन लोगों को देख पाए जो आपकी पीठ पीछे काम कर रहे हैं और सही लोगों पर भरोसा कर पाए, तो आपका करियर सुरक्षित है, आपकी प्रतिष्ठा सुरक्षित है, आपका पैसा सुरक्षित है, शांति और सुकून बनाए रखने की आपकी काबिलियत भी सुरक्षित है, क्योंकि बृहस्पति चौथा घर, घरेलू जीवन का घर, आपकी शांति, आपका सुकून, आपकी खुशी राहु की दृष्टि में है। तो कुल मिलाकर राहु इस साल चीजों के होने के लिए बेताब रहेगा। कुछ होना चाहिए, यहाँ कुछ होना चाहिए, आपके करियर में कुछ होना चाहिए, निवेश में कुछ होना चाहिए, आपके पैसे में कुछ होना चाहिए, आपके कनेक्शंस में कुछ होना चाहिए।
तो राहु की जो बेचैनी वो आपको देता है, उसके जरिए आप एक ऐसा फैसला ले सकते हैं जो खतरे से भरा हो, जो ज्यादा ऊंचे जोखिम से भरा हो। तो बहुत बहुत एहतियात बरतें। राहु आपको आपके फाइनेंस की हदों तक धकेलेगा, आपके रिश्ते की, आपके करियर की, उससे ज्यादा स्वीकृति चाहते हुए। और राहु आपको सन की फैसले लेने पर भी मजबूर करेगा, पागलपन का फैसला लेना भी। राहु आपको इस ऊंची एनर्जी से निगल लेगा, खास तौर पर कुंभ राशि में आने के साथ। तो अब आपकी जन्म कुंडली में राहु, शनि और बृहस्पति की गरिमा क्या है, उस पर आपके लिए नतीजे उसी हिसाब से आएंगे। अब कवर करते हैं राहु का कुंभ राशि में ट्रांजिट एक तुला लग्न वाले शख्स के लिए, जहां राहु आपके 5वें घर में ट्रांजिट करेगा। अब उन लोगों के लिए जो तुला लग्न में पैदा हुए हैं, ये तुला लग्न वालों के लिए एक बहुत बहुत अहम ट्रांजिट है। पहले राहु का कुंभ राशि में आना। कुंभ जनता की राशि है, बड़े कनेक्शंस, बड़े रिश्ते। तुला भी रिश्ते की राशि है और राहु तुला राशि में लग्न पर अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति भी 9वें घर से तुला राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। 9वां घर बृहस्पति का नेचुरल घर है। बृहस्पति यहाँ ताकतवर हैं, लेकिन बृहस्पति राहु की दृष्टि में हैं, राहु की आपसी दृष्टि में। ये बहुत पेचीदा है। राहु कुंभ में, कुंभ का स्वामी शनि कहाँ है? शनि मीन राशि में है, जिस पर बृहस्पति का शासन है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति कहाँ है? 9वें घर में, मिथुन राशि में। द्वि राशि एक ऐसी राशि जो कभी कभी आपको इस तरफ फैसला लेने पर मजबूर करेगी, कभी उस तरफ फैसला लेने पर। कम्युनिकेशन भी प्रभावित है। राहु का कुंभ में आना और मिथुन राशि में बृहस्पति पर दृष्टि डालना आपको अपनी कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा क्रिएटिव बनने, एक्स्ट्रा नवीन बनने, फायदों के लिए झूठ की हद तक, सभी तथ्यों की हद तक, डेटा में हेरफेर करने की हद तक भी। तो कभी कभी राहु आपको एक ऐसा फैसला लेने पर धकेल सकता है जो आपके लिए सबसे अच्छा न हो, आपकी टीम के लिए सबसे अच्छा न हो, एक डिपार्टमेंट के लिए सबसे अच्छा न हो, आपकी संस्था के लिए भी सबसे अच्छा न हो। तो बहुत एहतियात बरतें। राहु 5वें घर में, कुंभ राशि में। 5वां घर रोमांटिक संबंध का घर है। रोमांटिक संबंध और ज्यादा अहम क्यों बन जाता है? क्योंकि घर की दृष्टि, फायदों की 9वीं दृष्टि तुला राशि में लग्न पर है, जिसका मतलब है अपने रोमांटिक संबंध के जरिए आप ऊंचे फायदे चाहते हैं और आप ये मान रहे हैं कि कनेक्शन आपको ऊंचा कद, समाज में ऊंची स्थिति, ऊंचा सम्मान, ऊंची गरिमा देगा। तो ये मानते हुए कि या तो शख्स खुद ऊंचे कद का है, सोफिस्टिकेटेड, आपको पसंद करता है, आपके साथ रहना चाहता है, या आप ये सोचते हुए कि आप रिश्ते से फायदा ले रहे हैं, जोखिम से भरा है, खतरे से भरा है। तो एहतियात बरतें कि आप किस तरह के सट्टेबाजी के निवेश करते हैं, आप किस तरह के करियर बदलाव करते हैं, क्योंकि राहु 5वें घर में, कुंभ राशि में है, जनता की राशि, और 5वां घर 10वें घर का 8वां है। तो बहुत एहतियात बरतें कि आप ये फैसले कैसे लेते हैं। दूसरी तरफ बृहस्पति भी लग्न में तुला राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसका मतलब है बृहस्पति मदद कर रहे हैं या नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहु कितना धकेल रहा है। अब वो रिश्ते से, परिचितों से, कनेक्शन से ज्यादा फायदे लेने के लिए धकेल रहा है। बृहस्पति कह रहे हैं, रुकिए, इंतजार करें, चीजों में जल्दबाजी न करें, रिश्तों में जल्दबाजी न करें, एक मौके में सिर्फ इसलिए जल्दबाजी न करें क्योंकि मौका सतह पर अच्छा लगता है, शायद ऐसा न हो। तो ये सचमुच एक पेचीदा ट्रांजिट है, ये एक आसान ट्रांजिट नहीं है, ये एक ऊंची, बहुत सख्त एनर्जी है। राहु की एनर्जी आपके लिए निपटने के लिए बहुत सख्त होने वाली है। तो बहुत एहतियात बरतें कि आप इन 18 महीनों में कैसे फैसले लेते हैं। बृहस्पति पर राहु की दृष्टि आपकी कम्युनिकेशंस को अल्ट्रा क्रिएटिव बनने के लिए बढ़ाएगी, इरादे वैकल्पिक तथ्यों या यहाँ तक कि नवीन तथ्यों की हद तक। लेकिन तुला राशि पर राहु की दृष्टि वापसी या आपसी ध्यान की जरूरत भी पैदा करेगी, सभी आपके रिश्तों, कनेक्शन से फायदा लेना चाहते हुए। राहु 5वें घर से जुड़ी, फायदों से जुड़ी, करियर से भी जुड़ी चीजों के होने के लिए बेताब रहेगी। और राहु आपको आपके फाइनेंस की हदों तक धकेलेगी, आपके रिश्तों की, आपके करियर की, और ऊंची स्वीकृति चाहते हुए, अपने रोमांटिक संबंधों में भी ऊंची आपसी भरपाई चाहते हुए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वो वापसी करें, और राहु सन की फैसले लेने, पागलपन का फैसला लेने, एक ही वक्त में सब कुछ चाहने का निगलने वाला असर और नतीजे कल जैसे चाहने की हद तक होगी।
तो कुल मिलाकर ये तुला लग्न वालों के लिए एक सचमुच सख्त ट्रांजिट होने वाला है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पर वो भी असर डालेंगे। तो कुल मिलाकर जबकि ये यकीनन ऊंचे फायदों, ऊंचे मौकों, ऊंचे फैसले लेने का भी ट्रांजिट है, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण फैसले लेने, आपके लिए आ रहे चुनौतीपूर्ण मौकों और या तो ऊंचे फायदे होने लेकिन बहुत ज्यादा गुमराह भी होने के चांस से भरा है। चलिए कवर करते हैं राहु का कुंभ राशि में ट्रांजिट एक वृश्चिक लग्न वाले शख्स के लिए, जहां राहु आपके चौथे घर में ट्रांजिट करेगा। अब उन लोगों के लिए जो वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये एक सचमुच पेचीदा ट्रांजिट होने वाला है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सबसे पेचीदा ट्रांजिट्स में से एक। इसका कारण ये है कि राहु कुंभ राशि में आ रहा है, जनता की राशि और चौथे घर में। चौथा घर मानसिक शांति, आपके सुकून, आपकी संतुष्टि, आपके निवेश, आपकी सुविधाओं का घर है। तो राहु का वहां आना आपको ऊंची सक्रियता, ऊंची प्रेरणा, ऊंची महत्वाकांक्षा, ऊंची भूख और लालच देगा। अपने घरेलू जीवन से, अपने निवेशों से सबसे ज्यादा पाना चाहते हुए आप शांति और सुकून चाह रहे हैं, लेकिन राहु आपको शांति, खुशी, संतुष्टि और एक स्थिर कनेक्शन नहीं दे रहा। राहु आपको धकेल रहा है, हर चीज से ज्यादा चाहते हुए, हर कनेक्शन से। और ये बहुत चुनौतीपूर्ण क्यों बन जाता है? क्योंकि जब राहु कुंभ राशि में है, कुंभ का स्वामी कहाँ है? कुंभ का स्वामी शनि 5वें घर में मीन राशि में है, जिस पर बृहस्पति का शासन है, जो राहु की आपसी दृष्टि में है। तो आप देखते हैं ये बहुत पेचीदा क्यों बन जाता है। राहु शनि के साथ कुंभ पर सहशासन करता है। राहु का कुंभ में आना, कुंभ का स्वामी शनि का मीन राशि में आना, ऊंचे आशावाद की राशि, ऊंचे आशावादी नतीजे आपको मिलेंगे, या आप ऊंचे अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद कर रहे हैं और आप ऊंचे आशावाद के साथ फैसले लेने में आ रहे हैं, जोर से नहीं सोच रहे। लेकिन साथ ही मीन राशि का स्वामी बृहस्पति राहु की आपसी दृष्टि में, और राहु और बृहस्पति दोनों ही 12वें घर में तुला राशि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। 12वां घर बर्बादी और अतिरेक और खर्चों का है और ये दुष्टान है, लेकिन 12वें घर में बृहस्पति की एनर्जीज भी हैं और बृहस्पति 12वें घर पर एक तेज दृष्टि से दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये एक सचमुच पेचीदा ट्रांजिट है। ये एक आसान ट्रांजिट नहीं है और इसलिए जरूरी है कि आप मेरा बृहस्पति वीडियो, बृहस्पति का मिथुन में ट्रांजिट वीडियो 3 पर्सपेक्टिव से भी देखें। शनि का मीन राशि में ट्रांजिट भी, उन पर मैंने 3 वीडियो बनाए हैं और अब मैं राहु का बना रहा हूं, ताकि अगर आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं तो कंबाइंड असर आप समझ पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और सभी घटनाओं को समझते हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप देख पाए कि ये सब कुछ एक्टिव होने के साथ कितना पेचीदा हो रहा है। राहु वैसे भी एक्टिव हो रहा है क्योंकि ये कुंभ राशि में आ रहा है, जिस पर ये शनि के साथ सहशासन करता है। शनि मीन में, मीन राशि जिस पर बृहस्पति का शासन है। बृहस्पति और राहु आपसी दृष्टि में, ये दोनों 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। इससे ज्यादा पेचीदा नहीं हो सकता। और अगर आप देखें, बृहस्पति पर राहु की दृष्टि 8वें घर पर है। 8वां घर समस्याएं, मसले, अचानकपन का है। तो घर पर अचानक मसले आना, घरेलू जीवन में अचानक मसले आना, आपके एसेट्स में अचानक मसले आना, आपकी सुविधाओं में अचानक मसले आना, आपके निवेशों में अचानक मसले आना, अचानक मसले आना जो आपके सुकून, आपकी स्थिरता को खराब करते हैं। और 8वें घर में बृहस्पति 8वें घर के मसलों, समस्याओं, चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन बृहस्पति राहु पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। और कैसे बृहस्पति आपसे कह रहे हैं कि नियंत्रित करें, धीमे चलें, खतरों में जल्दबाजी न करें, निवेश में जल्दबाजी न करें, रिश्तों में जल्दबाजी न करें, उन चीजों में जल्दबाजी न करें जिन्हें आप मान सकते हैं कि आपको खुशी देंगी, बड़ी सफलता या बड़ा भौतिक लाभ देंगी, लेकिन शायद ऐसा न हो। और क्योंकि ये दोनों 12वें घर में तुला राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसका मतलब है आप एक कनेक्शन को बहुत अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि नेटवर्क कनेक्शन की राशि है, तुला राशि मजबूत कनेक्शन की राशि है, ज्यादा अंतरंग कनेक्शंस, करीबी कनेक्शंस, मजबूत सामाजिक कनेक्शन। तो आपके मजबूत सामाजिक कनेक्शन 12वें घर में बर्बादी और अतिरेकों में एक्टिव हो रहे हैं। तो गलत तरीके से फैसला लेना, गलत तरीके से लोगों से जुड़ना, जो आपको नुकसान की तरफ ले जा सकता है। बृहस्पति उसे अपनी 5वीं दृष्टि से नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन राहु भी उस पर दृष्टि डाल रहा है।
लेकिन राहु उस पर चौथे घर से दृष्टि डाल रहा है, जो आपका मानसिक सुकून है। तो बिना हिकमत भरा फैसला लिए एक रिश्ते में आना आपको 18 महीनों तक अपने मानसिक सुकून को खराब करने की तरफ ले जा सकता है। तो ये अत्यंत पेचीदा ट्रांजिट निपटने के लिए आसान ट्रांजिट नहीं है। एनर्जी वृश्चिक लग्न वालों के लिए भारी है। वृश्चिक ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, बदलाव की राशि, इसीलिए ये आसान नहीं होने वाला। और इसीलिए मैं धकेल रहा हूं या आप पर इतना ध्यान दे रहा हूं या इस वीडियो के जरिए, ताकि आप समझें और आप इन 18 महीनों में शांत रहें जब आप बृहस्पति और शनि के दूसरे ट्रांजिट्स को समझते हैं। तो अब कुल मिलाकर आपकी जन्म कुंडली में राहु, शनि और बृहस्पति की गरिमा पर वो असर भी पड़ेंगे। लेकिन ये यकीनन आ रहे ऊंचे मौके का ट्रांजिट है, ऊंचे फायदों का आना, ऊंचे फैसले लेने का आना, साफ तौर पर ऊपर तक उठ पाना, आपके रास्ते में आ रहा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन मजबूत जोखिमों से भी भरा। राहु आपको हदों तक धकेलेगा, लगभग सन की फैसला लेना। राहु आपको बेचैन करेगा या बेचैन करना चाहेगा कि आप एक खास कनेक्शन में एक खास फैसले लेने में आ पाए, जिससे चीजें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राहु आपको फाइनेंस की हदों तक धकेलेगा, रिश्तों की, करियर की और स्वीकृति की, सन की फैसले लेने की हद तक। और इसीलिए आपको पहले एहतियात बरतने की जरूरत है। वृश्चिक लग्न वाली टीम, अब कवर करते हैं राहु का कुंभ राशि में ट्रांजिट एक धनु लग्न वाले शख्स के लिए, जहां राहु आपके 3रे घर में ट्रांजिट करेगा। अब उन लोगों के लिए जो धनु लग्न में पैदा हुए हैं, अब ये धनु लग्न वाले लोग, उनके लिए राहु का कुंभ में ट्रांजिट सचमुच एक पेचीदा वाला है, सचमुच पेचीदा वाला है। एक बार के लिए धनु पर बृहस्पति का शासन है। बृहस्पति कहाँ स्थित है? लग्न के उलट एक घर में, मिथुन राशि में, जो एक द्विराशि है। द्विराशि जिसका मतलब है कभी कभी इस तरफ फैसला लेना या उस तरफ फैसला लेना। हालांकि जबकि बृहस्पति मिथुन राशि में स्थित हैं, राहु का कुंभ राशि में आना, जिस पर ये शनि के साथ सहशासन करता है, लेकिन कुंभ के दूसरे स्वामी, कुंभ के मुख्य स्वामी शनि कहाँ हैं? शनि मीन राशि में है, उस राशि में जिस पर बृहस्पति का शासन है, जो लग्न का स्वामी है। और लग्न का स्वामी कहाँ स्थित है? मिथुन में। और राहु की आपसी दृष्टि में दोनों एक दूसरे पर आपसी दृष्टि डाल रहे हैं। और ये दोनों भी तुला राशि, रिश्ते की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां बृहस्पति स्थित हैं। बृहस्पति 7वें घर में स्थित हैं। रिश्तों, कनेक्शंस, परिचितों, टीम वर्क का घर और जनता के 11वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन तुला राशि में, रिश्ते की राशि में, और ये दोनों राहु और बृहस्पति उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये एक सचमुच पेचीदा वाला होने वाला है। ये आपके लिए निपटने के लिए आसान नहीं है। तो धनु लग्न वालों के लिए जब बृहस्पति राहु कुंभ में होगा, ये बृहस्पति पर आपसी दृष्टि डालेगा। अब 3रे घर में राहु का मतलब है ऊंची मेहनत, या आप 3रे घर के नतीजों के लिए ऊंचा लालच और ऊंची भूख चाह रहे हैं। तो कोई भी मेहनत आप चाहते हैं, आप लगाते हैं, आप फायदे चाहते हैं, आप नतीजे चाहते हैं, आप चाह सकते हैं, आप एक अलग कम्युनिकेशन की कोशिश कर सकते हैं, जो कुछ ऐसी चीजों की हद तक है जो वैकल्पिक तथ्य हो सकती हैं, जो पूरी तरह सच न हो। लेकिन आप बहुत नवीन बनना चाह सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिव बनना चाह सकते हैं। तो बहुत एहतियात बरतें। एक चांस है लोग आपकी ब्लफ कॉल आउट कर सकते हैं, कॉल आउट कर सकते हैं कि ये सही नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी को कॉल आउट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे अच्छा काम न हो, खास तौर पर क्योंकि राहु मिथुन राशि पर दृष्टि डाल रहा है। कम्युनिकेशन की राशि, द्विराशि। बृहस्पति भी 3रे घर में राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि धीमे चलें, नतीजे को नियंत्रित करें, ज्यादा न धकेलें। लेकिन साथ ही ये दोनों 11वें घर में तुला राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। सामाजिक कनेक्शन में काफी धकेल पैदा कर रहा है, जहां से आप फायदे लेना चाह रहे हैं। तो एक रिश्ता यकीनन आपको निराश करेगा। एक रिश्ता सचमुच आपकी टेस्ट लेगा, आपको टेस्टिंग की हदों तक डाल देगा, यहां तक कि इंसान होने की हद तक रिश्ते में आपको धोखा दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत एहतियात बरतें। रिश्ता बुनियादी क्यों है? क्योंकि लग्न का स्वामी बृहस्पति 7वें घर में है। रिश्ते का घर 11वें घर में तुला राशि के रिश्ते पर दृष्टि डाल रहा है। तो जनता की प्रशंसा आ सकती है, जनता का ध्यान आ सकता है, लेकिन जनता की नाराजगी भी आ सकती है, जहां आप कुछ ऐसा करते हैं जहां आप समाज में, जनता में भी शर्मिंदा होते हैं।
और इसीलिए आपको बहुत अल्ट्रा एहतियात बरतने की जरूरत है, खास तौर पर शनि के चौथे घर में मीन राशि में जाने के साथ, जो आपको जरूरत से ज्यादा आशावाद दे रहा है। जरूरत से ज्यादा आशावाद के साथ एक रिश्ते में जल्दबाजी करना, जरूरत से ज्यादा आशावाद के साथ एक करियर फैसले में जल्दबाजी करना, जरूरत से ज्यादा आशावाद के साथ एक निवेश में जल्दबाजी करना, खतरे से भरा, जोखिम से भरा, खतरनाक, शायद जोखिम लेने का संकेत, नुकसान की तरफ भी ले जाने वाला। तो कुल मिलाकर बहुत एहतियात बरतें। तो राहु इन 18 महीनों में चीजों के होने के लिए बेताब रहेगा, चाहेगा कि आप ज्यादा ऊंचा जोखिम लें। राहु आपको रिश्ते की हदों तक धकेलेगा, मेहनत की, फाइनेंस, रिश्तों, करियर के दायरे में खुद करने या कुछ करने के लिए चाहते हुए। तो बहुत बहुत एहतियात बरतें कि आप क्या फैसला करते हैं, क्योंकि कुछ फैसले जो आप ले सकते हैं वो सनकी की हद पर होंगे, पागलपन की, राहु के पास मौजूद एनर्जी को निगल लेंगे, आपकी इंद्रियों को भी निगल लेंगे। तो कुल मिलाकर धनु लग्न वालों के लिए सचमुच ऊंचे फायदों के लिए बहुत ऊंचा मौका आपके रिश्तों में, आपके कनेक्शन में, आपकी मेहनत के जरिए, आपकी कम्युनिकेशन के जरिए, आपकी क्रिएटिविटी के जरिए, लेकिन खतरे से भी भरा, जोखिम से भी भरा अगर आप हिकमत भरी सलाह न रखें और समझदार फैसले न लें। अब कवर करते हैं राहु का कुंभ राशि में ट्रांजिट एक मकर लग्न वाले शख्स के लिए, जहां राहु आपके दूसरे घर में ट्रांजिट करेगा। अब मकर लग्न वालों के लिए ये एक सचमुच सख्त ट्रांजिट होने वाला है, बहुत पेचीदा ट्रांजिट। क्यों बहुत पेचीदा? मकर का स्वामी शनि तीसरे घर में है, लेकिन मीन राशि में। मीन पर बृहस्पति का शासन है। बृहस्पति खुद छठे घर में है। छठा घर दुश्मनों का, आपकी पीठ पीछे काम करने वालों का, जो लोग आपके लिए सबसे अच्छा नहीं चाहते उनका घर है। और शनि मीन राशि में है, ऊंचा आशावाद, तो शनि आपको ऊंचा आशावाद देने वाला है। और शनि का कुंभ पर शासन, तो राहु आ जाता है, जिसका मतलब है राहु आपको फैसले लेने, अपनी मेहनत, अपने रिश्ते, अपने कनेक्शंस, अपनी खुद की मेहनत के मामले में फैसले लेने के लिए ऊंचा आशावाद देगा। बहुत सोचते हुए, ऊंची भूख के साथ, ऊंचे लालच के साथ, वो फैसले लेने के लिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपको फिर से करना है। तीसरे घर में शनि, इसे जारी रखें, करते रहें, ये मानते हुए कि अब, आज, कल, अगले हफ्ते, एक महीने में आपको मिलेगा, आपको नतीजे मिलेंगे, आपको उससे कुछ फायदे मिलेंगे। और वो ठहर सकता है अगर सही फैसला न लिया गया। खास तौर पर राहु के दूसरे घर में कुंभ राशि में होने के साथ पैसे, कम्युनिटी, आपके मूल्यों का। तो मूल्य आप पैसे के लिए, फायदों के लिए बहुत ज्यादा धकेल सकते हैं, ये न सोचते हुए कि ये खतरे से भरे हैं। कॉल आउट होने के लिए, शर्मिंदा होने के लिए, पकड़े जाने के लिए, पैसे के लिए, स्कैंडल होने के लिए। तो बहुत एहतियात बरतें, खास तौर पर क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में चला गया है। द्वैत, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए? और आपकी पीठ पीछे काम करने वालों के छठे घर में बचाव की बात, बृहस्पति भी राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, नतीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रुकिए, सिर्फ पैसे के लिए खतरों में जल्दबाजी न करें, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है भूमिका बहुत अच्छी है, फैसले लेने में जल्दबाजी न करें। करियर के संदर्भ में फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। करियर क्यों? राहु और बृहस्पति दोनों 10वें घर में तुला राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तुला राशि रिश्तों, कनेक्शंस की राशि है। तो एक कनेक्शन के जरिए आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, मेरे सीनियर के साथ मेरा रिश्ता मुझे बेहतर पहचानने में मदद करेगा, मुझे बेहतर स्वीकृत करवाएगा, बड़ी बढ़त दिलाएगा, लेकिन वो शायद न हो। सबसे ज्यादा आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन बढ़त शायद आपको न मिले, ऊंची स्वीकृति शायद आपको न मिले। बृहस्पति रिश्ते को बढ़ाएंगे, यकीनन आपको नए लोगों से जोड़ देंगे। ये आपको किसी ऐसे शख्स से भी जोड़ सकता है जो आपके करियर को प्रोत्साहन देगा, आपकी एक नई भूमिका पाने में, एक नया मौका पाने में मदद करेगा। लेकिन वो आपके लिए है कि आप हिकमत से पहचान पाए बजाय भूख और लालच के। आपके करियर पर बड़ा असर पड़ सकता है, जहां कोई शख्स आपको एक फैसला लेने का सुझाव दे रहा है, लेकिन वो फैसला आपके लिए सबसे अच्छा न हो, क्योंकि वो फैसला जरूरत से ज्यादा आशावाद से भरा हो सकता है, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा न हो। तो राहु आपको पैसे चाहने की, आपकी कम्युनिटी की, बेहतर जीविका चाहने की और अपने परिचितों से ज्यादा पाने की हदों तक धकेलेगा।
लेकिन अपने अधीनस्थों से ज्यादा पाने की, जो बदले में शायद आपको काफी सपोर्ट न कर पाए। और इसलिए राहु आपको फाइनेंस की हदों तक धकेलेगा, रिश्ते कनेक्शंस की और करियर की, सिर्फ ऊंचे जोखिम से भरा। अगर ये अच्छा होता है, बहुत अच्छा और अच्छा, आप ऊपर तक दौड़ेंगे, आपको ऊंचा एहसास होगा। अगर नहीं तो आप कर्ज में आ सकते हैं, आप अपने करियर में चुनौतियों में आ सकते हैं, आपको काम पर सीनियर्स के साथ समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी जीविका और बैंक में पैसा बचत में आपको सनकी फैसले लेने, पागलपन का फैसला लेने की हद तक ले जा सकता है। आपके पास मौजूद प्रेरणा की एनर्जी को निगल लेता है कि आप कल की हर दूसरी चीज चाहेंगे। तो मकर लग्न वालों के लिए शनि का इस पर शासन मीन राशि में जाना, ऊंचा आशावाद, राहु का कुंभ राशि में आना एक आसान एनर्जी नहीं होने वाली। अब आपकी जन्म कुंडली में राहु, शनि और बृहस्पति की गरिमा पर नतीजे उसी हिसाब से आएंगे। तो कुल मिलाकर मकर के लिए बृहस्पति मकर राशि में और कर्म की राशि में नीच का भी हो जाता है। अगर आप अपने कार्ड बहुत अच्छे से खेलते हैं, अगर आप समझदार फैसले लेते हैं और अगर आप अपनी भूख और लालच को नियंत्रित कर पाते हैं, तो बढ़िया नतीजे यकीनन मकर लग्न वालों के लिए आएंगे। अब कवर करते हैं राहु का कुंभ राशि में ट्रांजिट एक कुंभ लग्न वाले शख्स के लिए, जहां राहु आपके लग्न में आपके पहले घर में ट्रांजिट करेगा। अब उन लोगों के लिए जो कुंभ लग्न में पैदा हुए हैं, ये है, अगर कोई एक लग्न है जो सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त का सामना करेगा, लेकिन सबसे मौके वाला वक्त, सबसे अच्छा वक्त, सबसे ऊंचे फायदे, सबसे ऊंचे प्रोत्साहन, सबसे ऊंचे उठान के लिए, तो वो है कुंभ लग्न वाले लोग। लेकिन राहु का कुंभ लग्न में आने का मतलब है बहुत ऊंचे फायदों का मौका होगा, लेकिन ऊंचे लालच, ऊंची प्रेरणा, कद के लिए, गरिमा के लिए, समाज में स्थिति के लिए ऊंची भूख से भरा, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे कल जैसे चाहिए, वो एनर्जी होगी। और ये सबसे पेचीदा और बहुत 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 सख्त ट्रांजिट है, क्योंकि कुंभ का स्वामी कहाँ है? कुंभ का स्वामी शनि दूसरे घर में मीन राशि में स्थित है। मीन राशि ऊंचे आशावाद की राशि है, तो लग्न का स्वामी जो 12वें घर का भी स्वामी है, मीन राशि में चला गया है, ऊंचे आशावाद की राशि, जबकि राहु लग्न में है, शनि की मूल त्रिकोण राशि में, जिसका मतलब है राहु आपको ऊंची भूख और लालच देने वाला है। ये आपको पैसे से जुड़े, आपकी जीविका से जुड़े, आपकी कमाई से जुड़े, आपकी बैंक में बचत से जुड़े जरूरत से ज्यादा आशावादी फैसले लेने के लिए गुमराह करेगा, और उसकी वजह से ये एक बहुत जोखिम भरा ट्रांजिट होगा। और मीन राशि का स्वामी कहाँ है? बृहस्पति 5वें घर में स्थित हैं। बृहस्पति 5वें घर में मजबूत स्थित हैं, लेकिन ये मिथुन राशि में है, ये एक द्विराशि है। क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मुझे वो करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए? क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? क्या मुझे इस शख्स की तरफ जाना चाहिए? क्या मुझे उस शख्स की तरफ जाना चाहिए? शख्स क्यों? क्योंकि ये 5वां घर है, रिश्तों, कनेक्शंस, रोमांटिक संबंध का घर भी। लेकिन ये और ज्यादा अहम बन जाता है जहां रिश्तों का सवाल है, क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों 9वें घर में तुला राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो फायदा 9वां घर है, तुला राशि रिश्तों, कनेक्शन की राशि है। तो बृहस्पति बढ़ा रहे हैं, आपके रिश्ते से फायदे चाह रहे हैं। राहु आपको ऊंची भूख और लालच दे रहा है कि आप अपने रिश्ते से ज्यादा निकालें ऊंचे फायदे, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि 9वें घर में तुला राशि पर है, तो आप अपने रिश्ते से सबसे ज्यादा चाहते हैं, आप उनसे निकाले गए हर औंस फायदे चाहते हैं। और बृहस्पति आपको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, खास तौर पर लग्न में राहु और शनि जरूरत से ज्यादा आशावाद के मूड में। तो ये एक सचमुच सख्त एनर्जी को क्रैक करने के लिए होने वाली है, निपटने के लिए सख्त ट्रांजिट। तो राहु आपको फाइनेंस की हदों तक धकेलेगा, रिश्तों की, करियर की, आपके सामाजिक कनेक्शन में स्वीकृति चाहते हुए, ऊंचा कद चाहते हुए, इस साल इनमें तुरंत ऊंची बढ़त चाहते हुए। तो बहुत एहतियात बरतें कि आप किस तरह का फैसला लेते हैं। नए मौके यकीनन आपके लिए आएंगे। कुछ मौके शानदार हो सकते हैं, कुछ मौके गुमराह करने वाले हो सकते हैं। अगर आप एक ऐसा मौका लेते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा नहीं है, तो आप अगले 18 महीनों तक ठहर जाएंगे, आप अगले 18 महीनों तक मानसिक सुकून नहीं पाएंगे। तो ये खतरे से भरा है, जो ऊंचे जोखिम से भी भरा है। तो राहु आपको फाइनेंस की हदों तक धकेलेगा, भूख और लालच की, और सबसे ज्यादा चाहते हुए तेज उठान चाहना, सबसे अच्छी स्वीकृति, और आपको सनकी बना देगा, सनकी फैसले लेते हुए,
समझदार फैसले लेने के लिए आपकी सारी एनर्जी को निगल लेगा और आपको एक अलग दिशा में गुमराह कर देगा। तो बहुत बहुत एहतियात बरतें कि आप किस तरह का फैसला लेते हैं, खास तौर पर कुंभ लग्न वालों के लिए। ये यकीनन ऊंचे फायदों, ऊंचे मौकों का वक्त है, सबसे अच्छा वक्त है। अगर कोई राशि कुंभ वालों के लिए सचमुच ऊपर तक उठने का आपके सामाजिक कनेक्शन के जरिए, जनता की प्रशंसा पाने के लिए, जनता की सफलता, जोखिम से भरा, खतरे से भरा। अब कवर करते हैं राहु का कुंभ राशि में ट्रांजिट एक मीन लग्न वाले शख्स के लिए, जहां राहु आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेगा। अब उन लोगों के लिए जो मीन लग्न में पैदा हुए हैं, अब मीन लग्न वालों के लिए ये एक सचमुच सख्त ट्रांजिट होने वाला है। ये एक बहुत बहुत पेचीदा ट्रांजिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मीन राशि का स्वामी जो बृहस्पति है, चौथे घर में चला गया है, मिथुन राशि में, एक द्विराशि। क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, हमेशा द्विमन में रहना। और राहु की दृष्टि में 12वें घर से, बृहस्पति के शासन के 12वें घर से, तो राहु दोगुना असर डाल रहा है बृहस्पति पर। 12वें घर में चला गया है, जिस पर कालपुरुष कुंडली में बृहस्पति का शासन है, और बृहस्पति पर अपनी 5वीं दृष्टि से दृष्टि डाल रहा है। तो राहु 12वें घर से मिथुन राशि में बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहा है। फैसले लेने को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके नवीनता के जरिए ऊंची भूख और लालच दे रहा है। ऐसे कि आप अपनी कम्युनिकेशन में जरूरत से ज्यादा नवीन बनना चाहेंगे, अपनी कम्युनिकेशन में जरूरत से ज्यादा क्रिएटिव बनना चाहेंगे। झूठ की हद तक, वैकल्पिक तथ्यों की हद तक भी, सभी भी सिर्फ ऊंचे फायदे कमाने के लिए, क्योंकि राहु 12वें घर में है, जो खतरे से भरा हो सकता है, क्योंकि 12वां घर बर्बादी और अतिरेक भी है। कुछ फैसले लेना पलट सकता है, जिसकी वजह से आप नुकसान में, बड़े नुकसान में रह जाते हैं। खास तौर पर नुकसान क्योंकि राहु कुंभ राशि में है, स्वामी शनि मीन राशि में है। तो लग्न में जरूरत से ज्यादा आशावाद, जिसका मतलब है हर चीज में, सेहत में जरूरत से ज्यादा आशावाद, करियर में जरूरत से ज्यादा आशावाद, रिश्ते में जरूरत से ज्यादा आशावाद, निवेश में जरूरत से ज्यादा आशावाद, नए परिचितों में आने में, नई पार्टनरशिप में भी जरूरत से ज्यादा आशावाद। खास तौर पर पार्टनरशिप और परिचित, क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों 8वें घर में तुला राशि, रिश्ते की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। चुनौतियां, लेकिन रिश्ते में कुछ मौके, कुछ मसले, कुछ ठहराव, एक गलत रिश्ते में आने की वजह से, एक गलत सामाजिक कनेक्शन में आने की वजह से, गलत परिचितों या परिचित में आने की वजह से अचानकपन जो आ रहा है, छुपे हुए संगठन आ रहे हैं, या सतह पर आप ये सोच रहे हैं कि ये ऊंचे फायदे होने वाले हैं। ध्यान रखिए, 8वां घर अचानक फायदों का भी घर है, बिल्कुल अचानक। तो राहु ये उम्मीद कर रहा है कि अगर मैं ये फैसला लेता हूँ, मुझे ऊंचे फायदे मिलेंगे, ऊंचा आशावाद शनि के लग्न में होने की वजह से, लेकिन मीन राशि में, लेकिन तुला राशि पर बृहस्पति की दृष्टि, साथ ही राहु पर बृहस्पति आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फैसले लेने में जल्दबाजी न करें, रिश्ते में जल्दबाजी न करें, परिचितों में जल्दबाजी न करें, कनेक्शंस में जल्दबाजी न करें, जो खतरे से भरे हों, ऊंचे जोखिम से भरे हों। तो राहु आपको फाइनेंस की हदों तक धकेलेगा, रिश्तों की, करियर की, स्वीकृति की। राहु आपको सनकी फैसले लेने, पागलपन का फैसला लेने की हद तक भी ले जाएगा। ऊंचे फायदे करने में सक्षम होने के लिए अपने रास्ते की हर चीज को निगलना चाहते हुए, लेकिन खतरे और जोखिम से भरा, क्योंकि राहु 12वें बर्बादी और अतिरेक में है। आपकी सारी मेहनत बर्बादी और अतिरेक में चली जा सकती है उस ऊंचे आशावाद के जरिए जो शनि आपको देने वाला है, जबकि लग्न में है, और लग्न का स्वामी बृहस्पति एक मिथुन राशि में, एक द्विराशि में, राहु की दृष्टि में। तो कुल मिलाकर, जबकि मीन राशि वालों के लिए ये ऊंचे फायदे, ऊंची स्वीकृति, ऊंचा प्रोत्साहन, नए मौके जो आपको ऊपर तक ले जा सकते हैं, और स्थिर नतीजों के साथ, क्योंकि शनि लग्न में है, आपके आशावाद के जरिए, लेकिन अपने ही आशावाद और राहु के कुंभ राशि में होने के साथ ये खतरे से भरा है, क्योंकि गलत फैसले लेना आपको एक ऐसी टेंजेंट में ले जाने के लिए गुमराह कर सकता है, जहां आप अगले 18 महीनों तक फंस जाते हैं, बजाय ऊंचे फायदे कर पाने के। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि कैसे राहु अलग अलग लग्न वालों के लिए अलग अलग घरों में ट्रांजिट करता है, जहां राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट करता है, चलिए ये भी देख लेते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ स्थित है, किस घर में है, किस राशि में है, और कौन से दोष या कौन से योग हैं।
क्योंकि वो भी अपना स्वाद लाएंगे। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। और कुछ और वक्त तक कुछ और वीडियो के साथ ये है आपका दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ।